हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको संधि और संधि से होने वाले संधि और संधि के प्रकार के बारे में समझाएंगे, तो आप ध्यान से सुनिए। अब आप पहले सुनिए, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़, यानी कि किसी चीज़ को जोड़ना। इस प्रकार दो वर्णों, स्वर, व्यंजन या विसर्ग के मेल के संबंध में उन वर्णों में होने वाले संबंधी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। अब इसके उदाहरण देखिए, जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आल्य, क्या हो गया? विद्या प्लस आल्य। उसी प्रकार से देखिए नदी प्लस ईश, और अब आगे आता है हिमालय, हिम प्लस आल्य। तो ये हमारे होते हैं कि इन दोनों का हमारे विद्यालय, विद्या प्लस आल्य को हमने जोड़ दिया, बन गया विद्यालय। ऐसे नदीश प्लस ईश को हमने जोड़ा, नदीश बन गया। हिम प्लस आल्य को जोड़कर हमने क्या कर दिया? हिमालय। तो हमने क्या कर दिया? संबंधों को जोड़ दिया। यही हमारा संधि का शाब्दिक रूप अर्थ कहलाता है। अब आप देखिए, स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वरों के साथ मेल होने वाले। अब आप स्वर संधि के बारे में देखेंगे। स्वर के साथ मेल होने पर उनमें जो ध्वनि संबंधी विकार होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम स्वर संधि कहते हैं। संधि और स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। ये हमारे 5 हो गए। कौन कौन से? दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। अब हम चर्चा करेंगे कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। दीर्घ संधि अक्र स्वर में दीर्घ है, मतलब जहाँ स्वर बड़ा हो जाता है। तो देखिए, अब यदि हर्ष या दीर्घ स्वर ए ई उ के बाद क्रमशः क्या आते हैं? दीर्घ आते हैं। ए ई उ री ए आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? ए आ बड़ा ई बड़ा ऊ और री के हो जाता है, मतलब दीर्घ हो जाता है उसका। आप देखिए, आप उसको दीर्घ हो जाता है। जैसे आप देखेंगे मतानुसार का क्या हो गया? मत प्लस अनुसार, आ प्लस आ बराबर आ हो गया, बड़ा हो गया। इसी प्रकार से आप देखेंगे साकार, से प्लस आकार क्या हो गया? से प्लस अक्षर, साक्षर का हो गया से प्लस अक्षर। ए प्लस ए बराबर आ। इसी तरह अब आप देखेंगे परमात्मा, क्या देखेंगे आप? परमात्मा क्या हो गया? परम जमा आत्मा, ए जमा आ बराबर आ। तो इसका दीर्घ हो गया ना, ए प्लस आ बराबर आ। इसी तरह से अब आप देखेंगे तवाकार का क्या हो जाता है? तव प्लस आकार, ए प्लस आ बराबर आ। तो ये हमारा दीर्घ संधि के ये ए प्लस ए बराबर आ। अब इससे आगे देखेंगे आप। अब आप देखिए विद्यार्थी, अब आता है आपका विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी क्या हो गया? आ प्लस ए बराबर आ। अब आप देखिए रविंद्र आता है आपका, तो रविंद्र में क्या हो जाता है आपका? रविंद्र में होता है ई प्लस ई बराबर बड़ी बन जाता है, तो रविंद्र हो जाता है। इसी तरह से आपका क्या हो जाता है? गिरीश, तो गिरीश में क्या हो जाता है? ग्री प्लस ईश, तो छोटी ई और बड़ी बन के क्या हो गया हमारा? दीर्घ हो गया, रूप हो गया हमारा ई। ऐसे ही हमारा हो जाता है। अब आता है हमारा लघुत्तरम, तो अब लघुत्तरम का हमारा क्या बन जाता है? लघु प्लस उत्तरम, क्या बन जाता है? लघु प्लस उत्तरम, ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ बन जाता है। ऐसे ही वधुत्सव में बन जाता है। वधुत्सव में क्या हो जाता है? वधु प्लस उत्सव, तो क्या हो जाता है? वधु प्लस उत्सव, ऊ बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ बन जाता है। अब ये आपका हो गया। अब आपने आप समझ ली दीर्घ संधि कि ए प्लस ए बराबर आ हो जाता है, ई छोटी ई प्लस छोटी बराबर बड़ी हो जाता है। इस तरह से दीर्घ हो जाती है। कोई भी हर्ष या दीर्घ एक संधि के उसके शब्द के बाद आता है, दूसरा उसके बाद आ जाता है, विसर्ग वो विग्रह के बाद आता है, तो वो बड़ा रूप ले लेता है। अब आप देखिए, अब आप गुण संधि किसे कहते हैं? देखिए, यदि ए अथवा आ के बाद
यदि ए अथवा आ के बाद कौन सा आता है, हर्ष या दीर्घ। हर्ष माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा। तो क्या आ जाए, ई उ री री ले आ जाए तो उनके स्थान पर कर्म से क्या हो जाता है, ए ओ। नीतू जी 2 मिनट। तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, कर्म से ए ओ हो जाता है। अब आप आगे इसका उदाहरण देखिए, जैसे उपेंद्र क्या हो जाता है, उप प्लस इंद्र क्या हो जाता है, उप प्लस इंद्र, ए प्लस ई बराबर ए। इसी तरह से नरेंद्र, नर प्लस इंद्र, ए प्लस ई बराबर ए हो जाता है। देखा आपने, ए प्लस ई बराबर ए प्लस ई बराबर ए। इसी तरह से आप देखेंगे सूर्य प्लस इंद्र, सूर्य प्लस इंद्र, ए प्लस ई बराबर ए हो जाता है। अब आप देखिए परोपकार्य, परोपकार्य में क्या हो जाता है, पर प्लस उपकार्य क्या हो जाता है, उ प्लस पर, ए प्लस उ बराबर ओ। तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ऐसे ही सूर्योदय हो जाता है, सूर्य प्लस उदय हो जाता है, सूर्य प्लस ए प्लस उ बराबर ओ हो जाता है। अब आपका आ जाता है देवेश, अब आपका आता है रमेश, महेश, महेश में देखिए, रमेश में देखिए, महा जमा ईश, आ प्लस ई बराबर क्या हो जाता है, ए। रमा आ प्लस ई बरा ई, तो आ प्लस ई बराबर ए हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका। इसी तरह महेंद्र, महाजमा इंद्र, आ जमा ई बराबर ए। ऐसे ही ये जो अक्षर हैं ए, तो ये सब आपकी दीर्घ संधि में आ जाते हैं। अब आगे आता है आपका महोदय, महा प्लस उदय, आ प्लस उ बराबर ओ क्या हो जाता है, आ प्लस उ बराबर ओ। ये आपकी गुण संधि है। अब आपको दीर्घ संधि और दीर्घ संधि के बारे में बताया है, गुण संधि के बारे में। अब आप इसे कॉपी में करेंगे और कॉपी में करके इसे हम सेंड करेंगे। और यदि आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। और धन्यवाद।